अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं और वो वीडियो होगी सोलर इक्लिप्स पर। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, जिसे हम उर्दू में सूरज ग्रहण कहते हैं। तो लोगों में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं और मिसलीड किया जाता है लोगों को कि पता नहीं क्यों होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ कि जो सूरज ग्रहण है ये किस वजह से होता है। तो देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर कोई भी बॉडी किसी चीज़ के सामने आती है, तो जैसे कि आप अभी दीवार के ऊपर देख सकते हो कि अगर लाइट की सोर्स के सामने कोई भी चीज़ आ रही है तो उसका एक शेडो कास्ट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि उसका एक साया बन रहा है। तो ये बात तो लाजमी सी बात है कि अगर जो है हम लाइट की सोर्स के सामने आए तो जो हमारा शेडो है वो हमारे पीछे बनेगा, ठीक है। ये सिंपल है और ये सब हम लोग जानते भी हैं। और फिलहाल आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है फॉर आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो निज़ाम शमसी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सूरज है। यानी कि पूरी जो रोशनी हमें मिल रही है, धूप जो हमें मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सन से आ रही है। और जो मून है उसके पास बेसिकली उसकी कोई लाइट मौजूद नहीं है, ठीक है ना। बल्कि मून जो हमें चमकता हुआ नजर आता है वो दरअसल सूरज की रोशनी के टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन हमें मिलता है उस वजह से वो हमें रोशन नजर आता है। अदरवाइज हमें जो लाइट मिल रही है सारी की सारी वो मिल रही है सूरज से। तो भाई, इन सिंपल वर्ड्स, अगर जब दिन का वक्त है और हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर सन की रोशनी पड़ रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए कि हमारे सन और हमारी अर्थ के दरमियान में मून आ जाए, तो यकीनन मून का जो शेडो है वो कास्ट होगा हमारी अर्थ के ऊपर। तो ये जो मून का शेडो कास्ट होगा हमारी अर्थ के ऊपर, तो उसी वजह से होता है सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूरज ग्रहण, ठीक है ना। सूरज की और जमीन के दरमियान में अगर चांद आ जाए तो यकीनन उसका शेडो बनेगा किसी एक जगह पर, ठीक है। तो वो जो है वो सूरज ग्रहण कहलाएगा, उस जगह के लोगों को सूरज ग्रहण नजर आएगा। लेकिन सूरज ग्रहण की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर कब नजर आता है कब नहीं नजर आता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई सूरज ग्रहण हर महीने क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, या हर साल क्यों नहीं हो रहा, या क्या वजह है कि हम कब उसे देख पाते हैं और कब उसे देख नहीं पाते। तो एक बात आप याद रखिए, जो मोशन है, मोशन जो हमारी अर्थ की है अराउंड सन, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड सन, एक फिक्स्ड पाथ है, एक ऑर्बिट है। और उसी के साथ साथ जो हमारा मून है वो रोटेट करता है हमारी अर्थ के अराउंड, ठीक है। यानी कि हम रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड और फिर अर्थ रोटेट कर रही है हमारी अर्थ के अराउंड। तो नतीजे में ऐसा हो सकता है कि दोनों इन लाइन आए और दोनों के इन लाइन आने की वजह से हम जो है वो सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बहुत समझना जरूरी है, वो ये है कि जो हमारे मून का ऑर्बिट है अराउंड अर्थ, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल दायरे नुमा नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा चपटा सा है, यानी कि उसे हम कहते हैं इलिप्टिकल। तो जो ऑर्बिट है मून का अराउंड अर्थ वो इलिप्टिकल है, और इलिप्टिकल होने की वजह से आप देखेंगे तो जो हमारे मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो लगातार चेंज होता है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसे एपोजी कहा जाता है, और एपोजी वो पॉइंट है जब मून जो है वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है। जो वर्ड है ना एपोजी, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, और एपो का मतलब होता है फार, तो एपोजी का मतलब हो गया कि ये वो पॉइंट है जब मून जो है वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होगा। और ऐसा तभी मुमकिन है जब जो है वो एपोजी वाले पॉइंट पर हो, और एपोजी वाले पॉइंट पर जब कोई मून होता है तो मून का साइज हमें थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ नजर आता है। जबकि जब रोटेट करते करते मून जो है वो हमारी अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पेरीजी। पेरी कहते हैं क्लोजर, तो पेरीजी का मतलब हो गया जब जो है वो मून हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज होगा। और जब मून अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो आप देखेंगे जो मून का साइज है वो अपेयर होगा हमें बिगर। तो बिगर साइज अपेयर होगा तो जाहिर सी बात है इक्लिप्स पर भी उसका असर पड़ेगा। तो अब ये बात आप लोगों ने समझनी है कि जो हमारे अर्थ का रास्ता है अराउंड सन, जो कि ऑर्बिट है, वो टू डायमेंशनल है, टू एक्सिस के अंदर वो मूव करता है। और जो मून है उसका भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन एक बात है कि जो मून है उसका जो है वो लीनियर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीध में नहीं रोटेट करता हमारे अर्थ के दरमियान, बल्कि 5 डिग्री पर वो रोटेट करता है। 5 डिग्री पर रोटेट करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा पॉइंट होगा, यानी कि अगर मैं प्लेन के ऊपर देखना चाहूँ तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा कि हमारा मून जो है वो होगा हमारे अर्थ के लिहाज से ऊपर की तरफ, और कुछ ऐसा पॉइंट होगा जब जो मून है वो हमारे अर्थ के जो प्लेन है उससे नीचे की तरफ होगा। यानी कि जो पॉइंट हो सकते हैं, दो ही ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जब जो हमारा मून है और जो अर्थ है वो इन लाइन आ जाए, ठीक है। और ये जो है वो होता है, तो इन पॉइंट को कहते हैं ल्यूनर नोज। ल्यूनर नोज के दौरान ही ऐसा होता है कि हमारे मून और जो हमारी अर्थ है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाती है। और ऐसा होता है तो ऐसे जो है वो इक्लिप्स सीजन कहा जाता है। इक्लिप्स सीजन होता है और इक्लिप्स सीजन में ही हम लोग सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा मून है वो मूव करते करते पास होता है थोड़ा सा सन के ऊपर की तरफ से या थोड़ा सा सन के नीचे की तरफ से, तो इस वाले सोलर इक्लिप्स को पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स में अच्छी खासी रोशनी होती है, तो अच्छी खासी रोशनी होने की वजह से आमतौर पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स को देखना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन अगर यही जो हमारा मून है वो पास होगा दरमियाने वाले हिस्से से सन के, तो यकीनन उस सोलर इक्लिप्स को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उधर भी दो मसले आ रहे हैं। एक तो ये है कि अगर जो है वो हमारा मून जो है वो अर्थ से दूर होगा, अर्थ से दूर होगा यानी कि एपोजी पर होगा, तो उसका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो वो रोटेट करते करते जैसे ही हमारे सन के सामने आएगा तो उसके अराउंड जो है वो एक रिंग सा हमें नजर आएगा। ठीक है, ये एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहलाता है, इसको देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी रोशनी जो है वो नजर आ रही है दायरे की शक्ल में। जबकि जब जो है वो जो मून है वो हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब हो गया जब वो पेरीजी पर होगा तो यकीनन हमें बिगर नजर आएगा, और बिगर नजर होने के दौरान जब वो सन के सेंटर से पास होने की कोशिश करेगा तो आप देखेंगे पूरे तरीके से जो है वो हमारे सन को कवर कर देगा, और फिर ये जो इक्लिप्स हमें नजर आता है ये कहलाता है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स को उर्दू में हम कहते हैं मुकम्मल सूरज ग्रहण, और बाकायदा उसको देखा जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको सोलर इक्लिप्स मिल भी गया टोटल, तब भी जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा देखा जा सकता है 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट से ज्यादा हम इसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, और वो भी जो है वो आप इस एक पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो शेडो जो है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो ये जो डार्केस्ट पार्ट नजर आ रहा है शेडो का, इसे अम्ब्रा कहा जाता है। अगर आप अम्ब्रा पर हैं तो आप टोटल सोलर इक्लिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और अगर आप पेनम्ब्रा पर हैं तो वहां पर शेडो तो होगा, बल्कि बट वो जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो अम्ब्रा पर हैं तो फिर आप टोटल सोलर इक्लिप्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और बिल्कुल डार्कनेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोलर इक्लिप्स की जो टाइप्स मैंने आपको बताई, एनुलर, पार्शियल और टोटल सोलर इक्लिप्स, और वो कब होता है, क्यों होता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। और अभी जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है उसको आप खुद से ऑब्जर्व मत कीजिएगा। बात यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप सोलर इक्लिप्स को अपनी आंखों से देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। वो टेलीस्कोप से या सन ग्लासेस के जरिए किया जा सकता है, वो भी स्पेशल सन ग्लासेस। अपने सन ग्लासेस देख के पकड़ के जो है वो देखना शुरू नहीं हो जाना, ये आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और वो इस वजह से नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये इस वजह से नहीं है कि उस वक्त जो है वो सोलर इक्लिप्स के वक्त सूरज की जो रेडिएशन है बहुत ज़्यादा हाई हो रही होती है तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। बात कहने का मतलब ये है कि वैसे भी हम सन की तरफ देखेंगे ज़्यादा तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन आमतौर पर हम ऐसे पागलपन की हरकतें नहीं करते। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो हम देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करने के दौरान बहुत ज़्यादा देर तक देखेंगे तो हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, लेंस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपना ध्यान रखिएगा, और ध्यान से सारी प्रिकॉशन करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए, और इस लेक्चर को, इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो लोग जिनको मिसकॉन्सेप्शन है उस बात को समझ पाएं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।